टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज का टॉपिक है रेसिड्यू एट एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इससे पहले रेसिड्यू के हमने 2 लेक्चर स्टडी कर लिए हैं। रेसिड्यू क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसमें क्या यूज करते हैं। उसके बाद हमने किया कि रेसिड्यू जो होता है वो पोल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेसिड्यू सिंगुलैरिटी पे ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आप उन 2 लेक्चर को अगर देख के आए हो तो ये लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा आपको। और रेसिड्यू करने के लिए सिंगुलैरिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। बेसिकली वैसे हम रेसिड्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को बहुत ही ईजी बना देता है। हमारे पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे हम रेसिड्यू यूज करेंगे। उसके लिए हमें रेसिड्यू निकालना आना चाहिए, है ना। रेसिड्यू निकालने के लिए, क्योंकि रेसिड्यू सिंगुलैरिटी पे काउंट होता है, तो हमें सिंगुलैरिटी क्लियर होनी चाहिए कि सिंगुलैरिटी होती क्या है। जब हमने सिंगुलैरिटी के लेक्चर्स किए, सिंगुलैरिटी की पूरी सीरीज हम कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। वो आनी चाहिए आपको, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो रेसिड्यू समझने के लिए एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे और बहुत सारे इसके अंदर जब हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ कुछ हम टिप्स भी देंगे कि क्या क्या कैसे हो सकता है कि आपके पास जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। लाइक करके आई कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, और आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको लाइक बटन प्रेस करना है अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। सो देखो क्या है रेसिड्यू एट एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रेसिड्यू है हम किस पे काउंट करते हैं, सिंगुलैरिटी पे, है ना। क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद आता है कि हमने निकालना है एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे। सिंगुलैरिटी का टॉपिक जब मैंने डिस्कस किया था उसमें हमने एसेंशियल सिंगुलैरिटी पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है उसके लिए हमें ये लॉरेंट एक्सपेंशन पता होना चाहिए। ये किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन है, लॉरेंट एक्सपेंशन। और फंक्शन को लॉरेंट सीरीज के अलोंग कब एक्सपेंड करते हैं, जब वो किसी एन्युलस में एनालिटिक होता है। अगर फंक्शन पूरे डोमेन में एनालिटिक हो तो उसको लॉरेंट से एक्सपेंड नहीं करते, उसको टेलर से करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सिंगुलैरिटीज आ रही हैं तो एन्युलस बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे किससे एक्सपेंशन होगा, लॉरेंट से। और क्या होती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, 2 मेथड्स हम कर चुके हैं, पर यहाँ पे मैं कौन सा मेथड डिस्कस करूंगी कि जब हम फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद जो इस पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, है ना। तो इस प्रिंसिपल पार्ट में अगर इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हो तो उस पॉइंट पे एक अबाउट ए जो ये फंक्शन होता है क्या बनाता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनाता है, ठीक है। अब वही हमने कैलकुलेट करना है रेसिड्यू। रेसिड्यू मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है रेसिड्यू, b1 क्या होता है वो रेसिड्यू किसी भी पॉइंट पे एट z इक्वल टू ए एफ जेड इक्वल टू b1 उसको बोलते हैं। वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है 1/z माइनस ए का। आप फंक्शन को एक्सपेंड करोगे, जो भी जिस पॉइंट के अबाउट करना है आप ये देखोगे उस एक्सपेंशन में 1/z माइनस ए का कोफिशिएंट क्या है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेसिड्यू। बहुत ही सिंपल है एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना। आप ये थोड़ा सा नोट कर लो, क्योंकि जब भी आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू निकालना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड। कौन सा है बेस्ट मेथड, यही वाला बेस्ट मेथड है, एक्सपेंशन करके। तो एक्सपेंशन करना आपको आना चाहिए फंक्शन का। अभी आप एग्जाम्पल देखो, हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और 1/z का कोफिशिएंट देखेंगे, 1/z माइनस ए का, ठीक है। तो देखो लेट्स डू दैट। तो देखो ये क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z एट z इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप फंक्शन का क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे। नाउ बताओ साइन z का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन z होता है ये z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब हमें साइन z का बताया, तो बताओ साइन 1/z का क्या हो जाएगा, साइन 1/z हो जाएगा 1/z, ओके, माइनस
1/3 फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल z5 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो बताओ इसका b1 क्या होगा। b1 होता है रेसिड्यू, ऐसे भी लिख सकते हो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, या फिर इसको यहाँ लिख दो रेसिड्यू z इक्वल टू 0 पे क्या हुआ बताओ। कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 0 क्या है वो कोफिशिएंट 1 है। दिस इंप्लाइज b1 इज इक्वल टू 1, रेसिड्यू क्या निकला 1। कितना सिंपल था, सिर्फ फंक्शन का एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करके 1/z का कोफिशिएंट देख लेना है अगर z इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, जैसे ही सिमिलरली अगर e की पावर 1/z का करना होता एट z इक्वल टू 0, तो बताओ z इक्वल टू e की पावर z का क्या होता है एक्सपेंशन बताओ। ये होता है 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो है ना। e की पावर 1/z का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/z प्लस दिस अप टू सो, सिर्फ z को मैंने 1/z से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें बताओ b1 क्या होगा, b1 होगा इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो ऐसे जो आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ना, आप देखो z इक्वल टू 0 पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ना, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। एसेंशियल सिंगुलैरिटी वहां पे मैंने बहुत ही डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, तो आप वहां जाके क्लियर कर सकते हो अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, सिंगुलैरिटी प्लेलिस्ट के अंदर। और अगर ये अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और लाइक किए बिना नहीं जाना। ठीक है, सो इसके बाद ये हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। सो देखो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू, अब पहले आपने क्या किया था साइन 1/z, नाउ वी हैव z स्क्वायर साइन 1/z और एट z इक्वल टू 0 ही करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या z इक्वल टू 0 पे ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी बना रहा है। तो वैसे भी देख सकते हो कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे z स्क्वायर साइन 1/z का एक्सपेंशन क्या होता है 1/z माइनस 1/3 फैक्टोरियल z क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल z5 अप टू सो ऑन। अब आपको सबसे पहले क्या करना है z स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल z प्लस 1/5 फैक्टोरियल z क्यूब अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हम देखें तो z इक्वल टू 0 पे z की जो है ना वो इनफाइनाइट पावर्स डिनोमिनेटर में, मतलब प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स है इनफाइनाइट। अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं तो कौन सी सिंगुलैरिटी होती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, अब इसी पे रेसिड्यू कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। ये 1/z है, इसका कोफिशिएंट क्या है लिखो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, या फिर b1 क्या हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल, मतलब कि -1/6। तो ये आ गया इसका रेसिड्यू। ठीक है, सिमिलरली वी हैव दिस क्वेश्चन फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू cos 1/z-1 एट z इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बताओ cos z का एक्सपेंशन क्या होता है। सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे फंक्शन को। cos z क्या होता है 1 माइनस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो है ना, ऐसे होता है। तो इसके बाद आपको किसका चाहिए, आपको चाहिए cos 1/z-1 का। सो यू नीड टू रिप्लेस z विद 1/z-1। क्या आएगा बताओ 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा z-1 स्क्वायर। z को किससे रिप्लेस कर दिया 1/z-1 से। ठीक है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल z-1 4। एनी डाउट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, अब हमें क्या देखना है, क्या z इक्वल टू 1 पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, क्योंकि z-1 की इनफाइनाइट पावर्स हैं प्रिंसिपल पार्ट में। तो अब हमें क्या देखना है रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू z इक्वल टू 1 पे होता है b1 और वो होता है कोफिशिएंट किसका 1/z-1 का, मतलब z-a का। अगर आपको a पे कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे क्या है, क्या z-1 वाली कोई टर्म है नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0।
अगर ऐसा होता है कि z-1 वाली कोई टर्म ही नहीं है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ, एफ जेड क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू z-2 cos 1 अपॉन z-2, यही है। ठीक है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू ए पे करते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना है कौन सी सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी के लिए हम किससे करते हैं, एक्सपेंशन मेथड से। करो एक्सपेंशन, तो एफ जेड का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा z-2 और cos z क्या होता है, cos z होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर मतलब ये z है इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि z स्क्वायर अपॉन 2 होता है तो इस z की जगह पे क्या है, 1 अपॉन z-2 है, तो आ जाएगा 1 अपॉन z-2 होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन z-4 z-2 होल 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा cos 1 माइनस जेड बाय 1 अपॉन z-2। ओके, सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अंदर जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमें सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। क्या आएगा बताओ, ये आएगा z-2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल z-2। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन z-2 की क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि z-2 की इनफाइनाइट पावर से डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स z इक्वल टू 2 पे क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम निकालेंगे रेसिड्यू किस पे, z इक्वल टू 2 पे, वो क्या बोलते हैं उसको b1 बोलते हैं। वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z-2, यहाँ दिख रहा है 1 अपॉन z-2 दिख रहा है, क्या कोफिशिएंट है इसका, इसका है -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, -1/2 आंसर। सो ऐसे निकालते हैं हम रेसिड्यू एट एसेंशियल सिंगुलैरिटी। आई होप क्लियर हुआ है आपको आज का लेक्चर। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पे आप मॉडर्न अलजेब्रा की, कॉम्प्लेक्स की, रियल की बहुत सारी वीडियोस हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो प्लीज विजिट माय चैनल। डिफरेंट प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।